नमस्कार दोस्तों। आज हम महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र जो आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा माँ दुर्गा की स्तुति में रचित है उसका 5वां भाग करेंगे, जिसमें आज हम फिर 2 छंद करेंगे। उसका मतलब और उसका गायन कैसे करना है ये आपको आज समझाऊंगा मैं। पहला छंद आज है, उसमें जय जय जप पे जय जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते झन झन झिन जिम झिंकृत नूपुर शिंजित मोहित भूतपते नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटित नाट्य सुगान रते जय जय हे महिषासुरमर्दनी रम्य कपरदनी शैल सुते। इसको अब मैं आपको गाय कैसे लय में वो सुनाता हूं। जय जय जप जय जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते झन झन झिंजिम झिंकृत नूपुर शिंजित मोहित भूतपते नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटित नाट्य सुगान रते जय जय हे महिषासुरमर्दनी रम्य कपर्दनी शैल सुते मां रम्य कपर्दनी शैल सुते। अब इसमें माँ की स्तुति का बिल्कुल रूप अलग कर दिया गया है। बोलते हैं जय जय जप जय जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते। माँ एक युद्ध कर रही हैं इस धरती को असुरी शक्तियों के भार से मुक्त करने के लिए, और उसके युद्ध से पहले, माँ की जीत से पहले जय हो जय हो जय हो माँ तेरी जय हो, इस तरह के शब्दों से जो सारा विश्व है वो माँ की स्तुति कर रहा है। और जब माँ किसी को, असुर को वधीर्ण करती है, तब भी माँ आपकी जीत हुई की तरह से सारा विश्व माँ का जप पे जय शब्द, मतलब सारा विश्व माँ की स्तुति करता है, जय उद्घोष करता है माँ के लिए। और जो माँ को एक उल्लास उत्साह बढ़ाती है माँ का, ये वो चीज है इसमें बताई गई। झन झन झिन झिम झिंकृत नूपुर शिंजित मोहित भूतपते। इसमें माँ के पैर में जो पायल हैं, उसमें जो घुंघरू हैं, वो जब उनकी शिंजित झिंकृत झिंकृत झिंझिम की ध्वनि जो उत्पन्न होती है, तो भूतपते शिव माँ के ऊपर मोहित हो जाते हैं उस ध्वनि में, वो भी तल्लीन हो जाते हैं। ये माँ की स्तुति में एक, और इसमें माँ को आप देखो कितने सहज तरीके से दिखाया गया है। इसमें कितना अद्भुत खेल चल रहा है। आदि शक्ति किस तरह से युद्ध भूमि में माँ के रूप में वात्सल्य है, वात्सल्यमयी है माँ, और जब शत्रुओं का नाश करती हैं तो वो माँ चंडी हैं, और वो युद्ध भूमि में कितने सहज रूप से विचर करती हैं कि उनकी जो चाल है, उनका जो ढाल है, हर चीज में वो माँ कहीं भी सहज है बिल्कुल। माँ को चलती हैं तो उनके झिंकृत नूपुर शिंजित मोहित भूतपते, तो वो एक लय में है, वो माँ की एक लय है, ताल है, जिसमें माँ बहुत सहज तरीके से चलती है। तो उनसी जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो महादेव को भी मोहित कर देती है। क्या स्तुति में लिखा गया है, कमाल है ये। और उसके बाद है
नटित नटार्ध नटी नटनायक नाटित नाट्य सुगान रहते माँ। नटित नटार्ध, आर्ध मतलब माँ अर्धनारी के रूप में जो नाट्य के सम्राट हैं, जिन्होंने नाट्य को जन्म दिया, नर्तक माँ उसके साथ, महादेव के साथ अर्धनारी के रूप में उनके साथ ये जो पूरे संसार में जो एक नृत्य है ये चल रहा, पूरा संसार हम कहते हैं ये एक अलग तरह का ये तालमयी नृत्य ही है। तो इसमें माँ उसमें भी तल्लीन है, माँ उसमें शिव जी की एक सहायक हैं, उसमें माँ उनका अर्धनारी के रूप में, उनके सहायक के रूप में नटित नटार्ध नटी नटनायक नाटित नाट्य सुगान रहते उसमें पार्टिसिपेट करती हैं माँ। माँ की स्तुति में कमाल के शब्द लिखे गए हैं। दूसरा पैरा है, ऐ सुमना 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 सुमनो हर कांति युते श्रित रजनी 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 कर वक्त्र व्रते सुने अनवी भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषा सुरमर्दनि रम्य कपर्दनि शैल सुते मां रम्य कपर्दनि शैल सुते। अब इसको मैं लाय में पढ़ के सुनाता हूँ। ऐ सुमनः 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 सुमनोहर कांति युते श्रित रजनी 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 कर वक्त्र व्रते सुने अनवी भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्य कपर्दनि शैल सुते मां रम्य कपर्दनि शैल सुते। इसमें माँ के रूप की प्रशंसा की गई है, माँ का रूप किस तरह से है उसके बारे में बताया गया है। माँ की छवि सुमनः 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 सुमनोहर कांति युते, क्या शब्द है, एक एक शब्द का अलग अलग मतलब है। सुमना माँ का मन बहुत ही सुंदर है, माँ की छवि बहुत सुंदर है, माँ एक आकर्षक फूल की भांति सुंदर है। माँ की जो आभा है मनोहर कांति युते, माँ एक मन को मोहने वाली आभा से युक्त है, कांति युते। श्रित रजनी 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 कर वक्त्र व्रते। अब इसमें देखिए रजनी रजनी लफ्ज आया, अलग अलग अर्थ हैं। रात्रि के देव जो रात्रि में प्रकाश करते हैं, अंधेरे को दूर भगाते हैं, मतलब रजनी 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 के आदि देव जो है, अधिष्ट देव जो हैं, तो वो हम मान लेते हैं चंद्रदेव रात्रि को उजाला करते हैं, तो रात्रि का अंधकार दूर करते हैं। तो माँ का रूप जो है रात्रि के देव चंद्रदेव के रूप को भी सायकाल के समान फीका कर देता है। माँ की आभा के सामने चंद्रदेव की प्रकाश जो है वो भी एक सायकाल जैसा प्रतीत होता है। ये माँ के बारे में, उनकी आभा के बारे में बताया गया है। शून्य नवी भ्रमर 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 भ्रमराधिपते। इसमें माँ की आंखों के बारे में बताया गया है। शून्य नवी आपका नयन, शून्य नवी आपके नयन, भ्रमर बड़ी बड़ी आंखें हैं माँ की, जो काले भौरे होते हैं, बड़े भौरे होते हैं, उसके समान प्रतीत नहीं होती, उसका भ्रमर आता है, मतलब भ्रमर 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 का मतलब हुआ माँ का एक ब्राह्मणी रूप में भी
अवतार हुआ था जिसने भंवरे का रूप लेके ही एक राक्षस का नाश किया था, तो वो भी यही इन लाइनों में जो है, इस शब्दों में जो है, उसकी प्रशंसा भी इसी में गुथी हुई है माँ की। तो ये बहुत ही अद्भुत स्तुति है। मैं हर बार कहता हूँ ये अद्भुत है, लेकिन हर बार इसमें अद्भुत ही नजर आता है। इसमें किसी भी छंद में अद्भुत के अलावा और कुछ है ही नहीं। हर चीज अद्भुत है, हर चीज माँ के बारे में बहुत ही ढंग से, बहुत ही शब्दों का चयन करके लिखी गई है। बाकी आज के आपके ये 2 छंद हो गए हैं और मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हुआ सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।